अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम हम क्यों निकालते हैं? कोई भी नंबर जो हमें दिया गया है उसकी एलसीएम निकालने के दो वे हैं, लेकिन इधर हम एक ही तरीका सीखेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके ज़रिए हम एलसीएम किसी नंबर की निकालते हैं। जब भी आप एक बात याद रखिएगा, लोवेस्ट किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में लोवेस्ट, लीस्ट ऐसे नाम आए तो उसमें हम एलसीएम नंबर्स की निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये हम 10 और 15 की जो एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लोवेस्ट जो है वो टेबल लगाएंगे। जैसे 2 की टेबल है वो लग रही है 10 पे 5 टाइम एंड 15 पे नहीं लग रहे तो 15 हम नीचे सेम ही रख देंगे। फिर देखेंगे हम कि लोवेस्ट टेबल और कौन सी लग रही है। 3 जो है वो लोवेस्ट टेबल लग रही हैं किस पे? 15 पे 5 टाइम लग रही है। अब ये दोनों 5 बचे, अब दोनों पे 5 की लग रही है 1 टाइम, तो हम रखेंगे इधर। कितने हुए? 2। इसके हम देखेंगे, हाँ, 2 × 3 × 5, 3 ये इसके फैक्टर निकले। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम, तो 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। अब ये जो 30 वैल्यू आया है इधर, ये 30 क्या है? आप ऐसे समझें कि अगर ये 10 हमें दिया गया था नंबर, 10 को डबल कर रहे हैं, फिर 30, फिर 40, फिर 50, और ये है 15, 15 को डबल किया 30, 30 को डबल जो फिर उसके बाद उसमें 15 ऐड किया तो 45। अब ये जो 30 नंबर हैं, ये ऐसा नंबर है जिस पे 10 की टेबल भी लग सकती है, 15 की टेबल भी लग सकती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एलसीएम, जिसमें ये दोनों नंबर जो हमें दिए गए थे, ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है इन दोनों नंबर से। ठीक है, तो इससे हम एलसीएम कहते हैं और एलसीएम इस तरह निकाल दी जा सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है एचसीएफ। अब ये देखें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है उससे हम कैसे समझें कि इस नंबर की हमें एचसीएफ निकालनी है? ऐसे समझेंगे ग्रेटेस्ट जो है वर्ड, हाईएस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमें शो करते हैं कि हमें इन नंबर्स की एचसीएफ निकालनी है। अब ये जो एचसीएफ है निकालेंगे 24 की, 36 की, 48 की। कैसे निकालेंगे? हम इनमें टेबल्स लगाएंगे। ठीक है, तो टेबल्स लगाएंगे इस तरह। जैसे देखें आप, इसका अलग मेथड एक और भी होता है, अलग इसके फैक्टर्स निकालें, फिर अलग इसके फैक्टर निकालें, फिर अलग से इसके फैक्टर निकालें, फिर तीनों में पेयर्स करें, तो ये लेंथी है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगी जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि टेबल ऐसी लगाएंगे तीनों नंबर्स पे वो ही टेबल लगे। ठीक है, जैसे 2 की टेबल तीनों पे लग रही है तो हम पहले वो लगाएंगे। ठीक है, अब ये 2 की टेबल लग रही है 24 पे 12 टाइम, 36 पे 18 टाइम लगेगी एंड 48 पे 24 टाइम लगेगी। फिर से 2 की टेबल लग रही है 12 पे 6 टाइम लग रही है, 18 पे 9 टाइम लग रही है और 24 पे कितनी टाइम लग रही है? 12 टाइम। अब आप ऐसा नंबर देखें जो तीनों में लग सके। ये 2 की तो इस 9 पे नहीं लगेगी, फिर तो 3 देखते हैं। 3 की टेबल 6 पे लगेगी 2 टाइम, 3 पे 3 9 पे 3 टाइम एंड 12 पे 4 टाइम। अब देखें 2 3 और 4 बचा है, इसमें ऐसी कौन सी कोई भी टेबल नहीं है जो तीनों नंबर्स पे लगे, 2 पे लगे, 3 पे लगे, 4 पे लगे, तो इसलिए हम इसे एंड अप कर देंगे। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर्स कैसे निकले हैं और क्या नंबर आ रहा है, एचसीएफ कितनी आ रही है। तो ये देखें आप, 2 टाइम है तो हम लिखेंगे 2 × 2। फिर देखेंगे 3 कितनी टाइम है? 1 टाइम है, तो हम लिखेंगे 1 टाइम 3। अब ये जो है तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो ये 12 क्या हुई? एचसीएफ हुई। ये शॉर्टकट मेथड है, तो इजी मेथड है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।